मुझे फिक्र है दिन रात, आवाम की बात करता हूँ, आवाम के लिए मुझसे ज़्यादा तो जिम्मेदारी इनकी होती है। ये तो तनख्वाह इतनी लेते हैं, आज तो पहली बार कहीं तनख्वाह बढ़ी है, वरना हमने 1,000 में सरपंच को देखा, 3,000 में, 1,500 एक चौकीदार की तनख्वाह है, वो ज़्यादा काम करता है एक तहसीलदार से, नंबरदार एक मजिस्ट्रेट से ज़्यादा काम करता है, लेकिन उसको लोगों की जिम्मेदारी होती है। सरपंच एक जिम्मेदारी से काम करने वाला होता है, 3,000 में उसका वो चलता है महीने की तनख्वाह। इनको लाखों की तनख्वाह, जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जाहिलों की जमात है, इनको अक्ल ही नहीं। ये सोचते हैं हम पढ़ लिख कर बन गए कुर्सी पर 58 साल के लिए, हमें क्या फिक्र। अरे भाई तुम्हें पूछ होगी आपने काम क्या किया। और ये भेदभाव अगर यहाँ पैदा करेंगे एक दूसरे को, अभी मैंने कहीं सुना एक बिना जुबान के आदमी वो जो बोल रहा था उसके खिलाफ किसी ने कार्रवाई की, पुलिस में जाकर उसे पिटवा दिया। ये कोई तरीका है? अब जिसको जुबान नहीं है उसकी कौन बात रखेगा, है ना। एक ये उसी के साथ जुल्म है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसी के लिए तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। अब अगर ये जाहिल बनेंगे, पैसे के नशे में आकर गरीब को लूटेंगे, दबाएंगे, तो ये नहीं है, ये गलत तरीका है। इस तरीक़ों को ठीक करना चाहिए और मुझे लगता है ज़मीनी सतह पर ये चीज़ें होनी चाहिए और इन लोगों को भी जिम्मेदारी संभालनी होगी। ये इलेक्टेड की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि ये लोग नहीं समझते। फिर इन लोगों को ठीक करने के लिए, जैसे सरकार बनी, अब सरकार जो बोलेगी एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर पहले भी कर सकता था, इलेक्शन होने से पहले डीसी अपना काम ईमानदारी से कर सकता था, एक तहसीलदार कर सकता था, लेकिन करना ही नहीं चाहता था। बस उसको खुशी है, जो मन की खुशी आएगी वही करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़मीनी सतह पर इलेक्शन हों और उसके अलावा जो छोटे मोटे काम हैं वो हों, लेकिन उससे अलावा अगर आज नहीं हैं तो अगर हमारे पास जिम्मेदारियाँ, एडमिनिस्ट्रेटर काम करे। सर, हमारे मीडियम के थ्रू आप डोडा ईस्ट की जनता को कोई संदेश भेजना चाहो? नहीं, संदेश यही है कि बस ईमानदारी से, दयानतदारी से खड़े रहना है, अपने हक के लिए लड़ना है, इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आज मज़लूम बात करेगा तो मज़लूम के पीछे महराज है, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि तानाशाह होते थे और मज़लूम को डराने के लिए जालिम जो है लीडर का सहारा लेता था और लीडर भी उसी की सुनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मज़लूम जो भी होगा, मज़लूम की सुनवाई होगी, उसके पीछे महराज का साथ होगा, पूरी ताकत से होगा। और जिसका सबूत आपने देखा होगा, मुझे जम्मू जाना था लेकिन मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा क्योंकि डोडा के अंदर एक नौजवान को पीएसए के तहत इन लोगों ने अंदर किया, एक डर का माहौल बनाया। मैंने कल मीडिया के खिलाफ भी बात की थी, दलाली करते हैं, कुछ लोग हैं जो दलाली करते हैं। अब डीसी के पास जाकर समोसा खाना, फिर उसको कवरेज देना, ये कोई तरीका है? मीडिया का काम होता है जो मुश्किल हालात हैं उनको उठाना, कहीं पे जुल्म होता है उसकी आवाज़ उठाना। किसी को पीएसए लगा, कोई एंटी नेशनल है, उसकी भी बात करो कि कोई एंटी नेशनल था, उसने ये गलत काम किया तो उसके एवज में इसे पीएसए लगा लिया। ये लोगों के सामने लाओ चीज़ें। आपने तो बात ही नहीं की। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर कुछ मीडिया के लोग हैं, उन्होंने बात ही नहीं की पीएसए क्यों लगा। क्या उनको नहीं बताना चाहिए था? डीसी को ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था पीएसए क्यों लगाया, ताकि बाकी जो नौजवान हैं वो उस चीज़ से बाज आ जाते हैं। कल भी इन्होंने बड़ी बदतमीजी की, बहस की, बकवास किया। इनको शर्म आनी चाहिए। मैंने इनको कॉल करवाया, मैंने कहा आ जाओ, वहाँ पे गंदगी है उसकी बात उठाओ, लेकिन रात को समोसा खाया था, समोसे पे बिक गए। डीसी को क्या, हमने क्या डीसी के जन्मदिन मनाने के लिए मीडिया है क्या? ये सवाल पूछने का हक नहीं है मुझे? एक लड़के को पीएसए लगाया, अगर वो बेगुनाह है, आप उसके पढ़ो वो जो डोजर उसने बनाया, डोजर सामने लाओ, उस डोजर में क्या क्या लिखा है। और ये दुनिया को पता चलना चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए, नौजवानों को पता चलना चाहिए कि कौन सा गलत काम है जिसकी वजह से हमें पैसे लग सकता है। और मीडिया इसको उछालेगी नहीं? क्या नहीं उछालना चाहिए था? नहीं, ये तो जिम्मेवारी है मीडिया की, काम ही है ये बताना चाहिए था आवाम को कि पैसे किसको लगा, क्यों लगा, इस पे बात होनी चाहिए थी, ताकि जो बाकी नौजवान है वो समझ जाता। और इनको कहा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे बात ही नहीं करनी। एडमिनिस्ट्रेटर भी दलाल है, वो तो दल्ले हैं, और दल्लों के साथ दलाल खड़े हो गए और कहते हैं कि इसने बोला। वो जो कुछ लोग हैं जो डीसी को इतना बोस्ट, ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, महराज मलिक इस ज़मीन पर रहने वाला है, मेरा हिस्सा है, यहाँ मेरा गांव है, मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, और ये इन लोगों के लिए 1 साल के लिए याराना डालकर गरीबों का डोजर के साथ साथ डोजर भी चलाएंगे। ये तरीका गलत है। अगर उसने गलती की है, उसके बाप को भी मैंने कल कहा है, उनके वालिद को, कि अगर आपके लड़के ने एंटी नेशनल कोई एक्टिविटी की है तो गलत किया है और उसकी सज़ा इसे लगनी चाहिए। लेकिन अगर बेगुनाह है तो महराज आपके साथ है, चाहे मुझे जितनी ताकत लगानी पड़ेगी मैं लगाऊंगा। और ये दलाल नहीं है और क्या है? ये दल्ले सवाल नहीं करने चाहिए। डोजर निकालें, ये
अगर आपके पास नहीं, आप निकालो कि उस लड़के के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है उसमें लिखा क्या है, ये पढ़ना चाहिए। और ये कहते हैं खुद को मीडिया वाले कहते हैं मंगाए डीसी से डोजर, जिसके बिना पर उसको पीएसए लगा। मुझे तो रात को भी लाइव आना था, मैं रास्ते से चल रहा था, लेकिन मैं बात करूंगा इस पे। क्या एक नौजवान को 20 सलाखों के पीछे डालेंगे पीएसए के तहत, एक बदनामी का दाग लेकर कब तक ढोएगा? और उसका क्या गुनाह था? उसने सवाल उठाया था गंदगी पे, और वो गंदगी इतनी है जिसमें करोड़ों का घोटाला है, और डीसी उसका जवाब नहीं दे पाएगा। और वो डीसी, मैं आपको देखो, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं इतना जाहिल और ऐसा आदमी नहीं हूँ। उसी दिन, जिस दिन उस लड़के को पीएसए जेल की सलाखों के पीछे डीसी डोडा ने लगाया, उसी दिन उसने डंगरों को, जो माल मवेशी जिसमें गाय और बैल, उसी डीसी ने, ये जो डीसी डोडा है, पूछ लेना, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, उसी दिन उसने डंगरों को भी अंदर किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपने इनको भी पीएसए लगा लिया, डंगरों को भी, और एक इंसान को भी? डंगर गंदगी खा रहे थे, कहता ये वहां पर डंगर होते हैं, उन डंगरों को, ये बात सही है और ऑन कैमरा बोल रहा हूं, पूछ लेना डीसी डोडा को, कहते ये गंदगी वहां खा रहे थे तो लोग हंगामा करते। डंगरों को भी अंदर कर दिया उसी दिन, और उसी दिन उस लड़के को भी पीएसए लगा लिया जिस गंदगी पे उसने सवाल उठाए। क्या ये तर्ज रहता है डीसी डोडा का? ये शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को कुर्सी पे बिठाया है। माना कि आप गरीब परिवार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी नाकामियों के, आपकी नाकामी के खिलाफ जब कोई बोलेगा तो आप उसे दबोच देंगे। ये तरीका गलत है। आप इसलिए जिम्मेदार हैं कि आपने इंसाफ करना है। आपकी कुर्सी पे सब, मेरे सब पे सवाल उठाओ, मुझसे सवाल पूछो, लोग मेरे को बोलने का हक रखते हैं। अगर मेरे दौर के अंदर कहीं कमी है तो मुझे पूछो, बताओ मुझे, और मैं न सुनने के बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करूं, ये गलत तरीका। डीसी डोडा को